अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। सही है। इससे पहले मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। उसमें हम क्या करते थे, हम एक वेक्टर लेते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में और उसको कंपोनेंट्स में क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे और उस कंपोनेंट को क्या करेंगे, कंबाइन करके उससे वेक्टर बनाएंगे। सही है। तो ये उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अब ये क्या होगा, सपोज करें आपके साथ एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। तो इसके अगर ये थ्री डायमेंशन सही मैंने क्या करना है, ड्रा करना होता है। सही। तो यहाँ पर क्या करते थे हम, यहाँ पर ये एक्स का एक एक्स कंपोनेंट होता था, दूसरा क्या होता था वाई, और तीसरा जेड। तो अब क्या होगा इस यहाँ पर जो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। सही। यहाँ पर क्या होता है, ये कंपोनेंट्स हमारे साथ गिवन होंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, ठीक, उससे हम निकालेंगे रिजल्ट। एक ही वेक्टर को हम निकालेंगे। रिजल्ट से मेरा मतलब है कि एक वेक्टर को, तो कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करके उससे वेक्टर बनाएंगे। अब क्या होगा, इसको आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है, अगर आपके साथ ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, कंबाइन करना है, उससे एक वेक्टर निकालना है। सही। तो क्या करेंगे, पहले अगर ए वेक्टर ए है तो इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। अगर दूसरा वेक्टर बी है तो इसका भी एक्स होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आप लोग ऐड करेंगे। सही है। एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे और जी कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे। जैसे आप लोग एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो इसके साथ आप लोगों ने क्या करना होता है, आई यूनिट वेक्टर को लिखना होता है, क्योंकि ये आई हमें क्या शो करती है, हमें एक्स कंपोनेंट शो करती है, और इसके साथ जे यूनिट वेक्टर वाई कंपोनेंट के साथ लेना होता है। सही। और जेड कंपोनेंट के साथ क्या करना होता है, उसके साथ के यूनिट वेक्टर लिखना होता है। अब क्या होता है कि रिजल्टेंट में आप लोगों के साथ क्या होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी और जेड भी। थ्री डायमेंशन में होगा ना। सही है, थ्री डायमेंशन में होगा। अब इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के बराबर हो, वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट्स के बराबर होगा, और जी कंपोनेंट जो रिजल्टेंट का जी कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो वाई कंपोनेंट जेड जी कंपोनेंट्स के वेक्टर्स के जी कंपोनेंट के बराबर होगा। अब इसको हम डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को इस क्यों समझा देता हूँ कि डायग्रामेटिकली ऐसे हम किस तरह समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसे एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। सही है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, वहां पर आप लोग जरूर देखिए। सही, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी है। अब क्या होता है कि सपोज करें आप लोग के साथ दो ही वेक्टर है। सही, दो ही वेक्टर है और क्या करना है, आप लोगों ने इसको ऐड करना है। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हुआ बी। अब बाय हेड टू टेल रूल्स अगर आप लोगों को याद हो तो उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको कंबाइन करना है। अब सपोज करें आप लोगों ने ए वेक्टर ये ले लिया, बी वेक्टर आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा इसको और भी क्या करते हैं, सीधा लीनियर कर देता हूँ ताकि आसानी हो हमारे लिए। और ये बी हुआ, तो ये ए ये बी, इससे रिजल्टेंट आया क्या, सपोज करें ये आ रहा है। अब क्या होगा, मैंने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, जैसे रिजोल्यूशन मैंने आप लोगों को करवाया है। सही। सही। तो इसका ये बी एक्स हो जाएगा और ये बी वाई। ये ए कंपोनेंट को भी मैंने ए वेक्टर को भी मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब इसका क्या होगा, ये ए वाई हो जाएगा और ये ए एक्स हो जाएगा। सही। तो अब अगर रिजल्टेंट को देखें, अगर रिजल्टेंट को आप लोग देखें तो क्या होता है, इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। सही, वाई और सी। सही। अब देखिए ना, ये आर एक्स है, ये आर वाई है, लेकिन अगर आप लोग नीचे देखें तो ये एक्स हुआ, ए एक्स, और ये बी एक्स, ये बी वाई
और इसका ये ए वाई। अब दोनों को बाई हेड टू टेल रूल आप लोग कंबाइन करते हैं, इसका हेड इसका टेल, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये रिजल्टेंट किस चीज के बराबर है, आर वाई के। इसको भी ये एक्स कंपोनेंट को बाई हेड टू टेल रूल्स आप लोग ऐड करें तो क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट आ जाता है, वो होता है आर एक्स। तो अब रिजल्टेंट का आर एक्स भी आ गया, इसका आर वाई भी आ गया। तो इसको हमने क्या किया, रिड्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड कर दिया। बस आज के लिए आप लोगों के साथ एक छोटा सा लेक्चर शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।